Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पौधों में तग़ज़िया से मुताल्लिक़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। पहला सवाल है, पौधों में ये तरीक़े तग़ज़िया होता है, यानी विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन फाउंड इन प्लांट्स। ऑप्शंस हैं खुद तग़ज़िया, ऑटोट्रोफ, दीगर तग़ज़िया हेटेरोट्रोफ, गंधखोर सैप्रोट्रोफ, डी तुफैली यानी पैरासाइट। आंसर है ये खुद तग़ज़िया। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स। शुआई तरकीब के लिए सूरज की रोशनी जज्ब करने का काम पौधे का ये हिस्सा अंजाम देता है। शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस। और ऑप्शन हैं ये जड़, बी तना, सी पत्ते, डी फूल। आंसर है सी पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुआई तरकीब के लिए जरूरी सब्ज रंग का लून दाना, यानी लून दाने का मतलब पिगमेंट है, क्या कहलाता है? ये क्लोरोफिल, बी क्रोमोफिल, सी ज़ैंथोफिल, डी ल्यूकोफिल। आंसर है ये क्लोरोफिल। शुआई तरकीब के लिए जरूरी अशिया में से ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी, बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल पानी। और ऑप्शन 1 है ये बी सी, यानी ये कोई भी जरूरी नहीं है। बी 2 यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जरूरी नहीं है। 3 ये सी कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल और पानी जरूरी नहीं है। और 4 ये बी। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसमें से कुछ जरूरत नहीं है अगर बोले तो वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन बी। ये शुआई तरकीब का मुहासिल नहीं है, यानी प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्लूकोज और डी पानी। तो इसका आंसर है शुआई तरकीब के इख्तिताम पर हमें ऑक्सीजन भी हासिल होता है, ग्लूकोज और पानी भी हासिल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। इनको गंधखोर सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने वाले, बी सड़े गले और मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा हासिल करने वाले, सी हशरात को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले, डी तुफैली जिंदगी बसर करने वाले। तो इसका आंसर है सड़े गले और मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा हासिल करने वालों को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। खुद से ग़िज़ा तैयार करने वाले ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जबकि तुफैली जिंदगी बसर करने वालों को हम पैरासाइट्स कहा जाता है। ये तमाम जो है दीगर तग़ज़िये ही होते हैं। दहन या स्टोमेटा को घेरे हुए मखसूस खुलियों को इस नाम से जाना जाता है। ये मरकज़ा, न्यूक्लियस, बी मुहाफिज खलिये, सेल, सी खालिये और डी नबाती खलिये। स्टोमेटा को घेरने वाली मखसूस साख्त के खलिये होते हैं जो मुहाफिज खलिये, गार्ड सेल्स कहलाते हैं। मुहाफिज खलियों, गार्ड सेल्स का काम होता है ये हशरात से पौधों की हिफाजत करना, मादनियात जमीन से जज्ब करने में मदद करना, सी दहन या स्टोमेटा को खुलने और बंद करने को बाकायदा करना, और डी शमसी तवानाई को कैद करके कीमियाई तवानाई में तब्दील करना। तो मुहाफिज खलियों का काम होता है दहन के खुलने और बंद होने को बाकायदा बनाना। शुआई तरकीब के अमल में क्लोरोफिल का रोल होता है ये पानी की मुंतकिली, बी कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करना, सी ग्लूकोज को प्रोटीन में तब्दील करना, और डी शमसी तवानाई को कैद करके कीमियाई तवानाई में तब्दील करना। तो क्लोरोफिल का काम पानी की मुंतकिली नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करना नहीं है। तो इसका आंसर है शमसी तवानाई को कैद करके कीमियाई तवानाई में तब्दील करना। ऑप्शन डी, ये क्लोरोफिल का काम होता है। एक तुफैली है
यानी पैरासाइट है, या एल्गी, बी मशरूम, सी ईस्ट और डी डोडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कस्क्यूटा या डोडर। ये तुफेली पौधा है, पैरासाइटिक प्लांट। दर्ज झैल में सही बयान की शनाख्त कीजिए। ये तमाम सब्ज पौधे अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर सकते हैं। बी, बाज़ जानवर भी खुद तग़ज़िये होते हैं। सी, शुआई तरकीब के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और डी, शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है। सही बयान को शनाख्त करना है आपको। ये सी, यानी तमाम सब्ज पौधे अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर सकते हैं। शुआई तरकीब के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो ये दोनों गलत हैं। और ये बी, तमाम सब्ज पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, बाज़ जानवर भी खुद तग़ज़िये हैं, इसमें भी ऑप्शन बी जो है गलत है। और ये डी, ये जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। और डी, शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है। नहीं है तो मतलब ये भी गलत है। तो आंसर है सिर्फ ये, यानी 4। जमीन पर बसने वाले तमाम जानदारों के लिए तवानाई का हतमी जरिया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर है ये पौधे, बी सूरज की रोशनी, सी पौधों के पत्ते और डी हवा की तवानाई। तो आंसर है सूरज की रोशनी। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड। कार्बोहाइड्रेट्स इनसे बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डी कार्बन के मुरक्कबात। तो इसका आंसर है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन इससे बना हुआ होता है। ए कार्बन का मुरक्कब, बी ग्लिसरीन, सी ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजनी मुरक्कब। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनी मुरक्कब। अमरबेल या कस्क्यूटा पौधे में ये तरीके तग़ज़िया पाया जाता है: ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दिगर तग़ज़िया, क्योंकि एक पैरासिटिक पौधा है, दूसरे पौधों पर अपनी जिंदगी बसर करता है। ये एक हशरातखोर पौधा है, यानी इंसेक्टिवरस प्लांट। ये कस्क्यूटा, बी फंजी, सी पिक्चर और डी डोडर। तो इसमें इसका आंसर है सी, पिक्चर प्लांट जो है ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। इसके अलावा ड्रासेरा, नेफेंथस, ये भी जो है। बारिश के मौसम में मरतूब और गर्म माहौल में लंबे अरसे तक यूं ही छोड़ दिए गए ग़िज़ा पर ये नमू पाते हैं और उनका तरीक़े तग़ज़िया होता है: अलजी खुद तग़ज़िया, फंजी खुद तग़ज़िया, लाइकेंस हमबाश और डी फंजी गंदखोर। तो ऐसे माहौल में उगने वाले जानदार फंजी होते हैं और उनका तरीक़े तग़ज़िया जो है वो गंदखोर होता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। आमतौर पर हवा में फंजी के ये पाए जाते हैं जब ये किसी मरतूब और गर्म चीज से टकराते हैं तो फंजी नमू पाते हैं। ये बजरे यानी स्पोर्स, बी बीज सीड्स, सी जीरा दाने पोलन ग्रेन्स और डी जर्रात। तो हवा में फंजी के बजरे स्पोर्स पाए जाते हैं जब ये किसी नम और साजगार ग़िज़ा पर गिरते हैं तो फंजी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जोड़ लगाएं, मैच द फॉलोइंग दिया गया है: 1 मशरूम, 2 कस्क्यूटा, 3 अलजी और 4 पिचर प्लांट। आगे हैं ये खुद तग़ज़िया, बी गंदखोर, सी हशरातखोर पौधा और डी तुफेली। तो हम अगर इसको मैच करते हैं तो मशरूम जो है वो गंदखोर है, यानी सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करने वाला जानदार है। और कस्क्यूटा जो है वो तुफेली है। और अलजी खुद तग़ज़िया होता है, जबकि पिक्चर प्लांट जो है हशरातखोर पौधा है। तो इस लिहाज से
मशरूम 1B हुआ गंदखोर, और 2D हुआ कस्क्यूटा तुफेली, और 3 ये हुआ अलजी खुद तगजिया, और 4 पिचर प्लांट जो है वो हशरात खोर पौधा हुआ। तो आंसर है बी। बाज जानदार एक दूसरे के साथ मिलकर ग़िज़ा और रिहायशी ज़रूरियात को मुकम्मल करते हैं। इस तरह का तरीक़े तग़ज़िया कहलाता है खुद तग़ज़िया, दिगर तग़ज़िया, गंदखोर और हमबाश। इस तरह का तरीक़े तग़ज़िया जो है हमबाश कहलाता है, सिम्बायोसिस। हमबाश तरीक़े तग़ज़िये का मुज़ाहिरा करते हुए लेगुमिनस पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन फराहम करने के लिए ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये अजेटोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी क्लोस्ट्रीडियम, डी मिथनोजेनेसिस। तो इन पौधों की जड़ों में जो है ऑप्शन बी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। पौधे शुआई तरकीब के अख्ताम पर इस मुखव्विय को तैयार करते हैं। प्रोटीन, चर्बियां, विटामिन और मादनियात, डी कार्बोहाइड्रेट्स। पौधे शुआई तरकीब के अख्ताम पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करते हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। शुआई तरकीब के अमल में तैयार करदा ग्लूकोज को प्रोटीन में तब्दील करने के लिए पौधों को इसकी जरूरत होती है। ऑप्शन ए आयोडीन, बी नाइट्रोजन, सी पोटाशियम और डी मोलिब्डेनम। पौधे शुआई तरकीब के अमल के बाद कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, उनको फिर प्रोटीन और फैट्स में तब्दील करते हैं। तो प्रोटीन में तब्दील करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आंसर है ऑप्शन बी। पौधों से पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होने का अमल कहलाता है। ये अखराज, बी एजेशन, सी ट्रांसपिरेशन या मिथलियन, डी मुंतकिली ट्रांसपोर्टेशन। तो आंसर है अम्ल सिरियान, ट्रांसपिरेशन। ये पौधे के ग़िज़ाई कारखाने कहलाते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फल, फूल, पत्ते, बीज। आंसर है पत्ते। पत्ते जो है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट होते हैं। हमबाश तरीके तग़ज़िया इनमें देखा जा सकता है लेगिमुनस पौधों के जड़ों में, ये बी लाइकेंस में, सी ये और बी में, डी सिर्फ ये में। तो ये सिम्बायोसिस का तरीके तग़ज़िया जो है हम लेगुमिनस पौधों के जड़ों में भी और लाइकेंस में भी देख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन है सी ये और बी। शुआई तरकीब के अमल में तैयार करदा ग़िज़ा पौधे इस शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। ऑप्शन हैं ये ग्लूकोज, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी निशास्ता। तो पौधे जो है उसको निशास्ते की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। इस पौधे को नीम खुद तग़ज़िया, पार्शियल ऑटोट्रोफ कह सकते हैं। ये कस्क्यूटा, बी डोडर, सी एलजी और डी जो है पिचर प्लांट। तो इसका आंसर है डी पिचर प्लांट। इसको जो है हम पार्शियल ऑटोट्रोफ कह सकते हैं। लाइकेंस में ये रिहाइशगाह पानी और मादनियात फराहम करने का काम अंजाम देते हैं। ये अलजी, बी फंजी, सी ईस्ट और डी बैक्टीरिया। लाइकेंस जो है वो अलजी और फंजी की सिम्बायोसिस तरीके के नतीजे में बनते हैं, और इसमें रिहाइशगाह पानी और मादनियात फराहम करने का काम फंजी अंजाम देता है। तो इसका आंसर है बी, जबकि अलजी जो है ग़िज़ा तैयार करता है। खलियों को घेरे रखने वाली बैरूनी परत क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ये न्यूक्लियाई झिल्ली, बी खलवी झिल्ली, सी खलिया माया और डी न्यूक्लियाई मादा। आंसर है सेल मेम्ब्रेन या खलवी झिल्ली। Thank you. For more videos and latest updates, follow our YouTube channel Learn with Azad.